तो जो मनुष्य मर जाता है उसके लिए भी यदि भागवत किया जाए तो भागवत मुक्त कर देगा। जो प्रेत बन गए, भूत बन गए, चुड़ैल बन गए, जिनकी आत्मा भटक रही है, भागवत किनको मुक्त करती है? 7 दिन की कथा तो कहने लग गए ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा। भागवत किसको मुक्त करती? जो मनुष्य हमेशा पाप करते आया। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो जीवन भर केवल पाप ही पाप किया और किसी माध्यम से उसके कान में यदि भागवत पहुंच गई ना तो वो मुक्त हो जाता है। कहने लगे ऐसा संभव है? हाँ, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के तट पर, তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামে একটা ব্রাহ্মণ পুত্র, তিনার নাম আছে আত্মদেব, তিনার ধর্মপত্নীর নাম আছে ধুন্ধুলি। ধন আছে, সম্পদ আছে, মান প্রতিষ্ঠা সব আছে, বাকি একটাই কমি, সন্তান নাই, পুত্র নাই। आत्मदेव के पास पुत्र नहीं है और पुत्र ना होने के कारण গ্রামের লোকগুলো বলে দেখো সাধু মানুষ ভগবানের ভজন করে বাকি পুত্র হয় না, ভগবানের ভজনের কি ফায়দা, সন্তান নাই। আর সংসারের লোকগুলা তো বলবেই, সংসারের লোকের তো কাজ, লোকের ভালো দেখতে কেউ পায়, লোকের সূক্ষ্ম সহ্য হয় না। मन में दुख हुआ, रात्रि वेला पत्नी को सोया छोड़ करके आत्महत्या करने चली गई। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए चले गए। आत्महत्या करना आसान नहीं है, कोई नहीं चाहता है आत्महत्या करें। चाहता है क्या? सब चाहे আর কতদিন বাঁচবো, একটুকু জ্বর আসলে তুরন্ত ওষুধ খাবে। थोड़ा सा बीमार होने से आदमी बचना चाहता है। আমাকে অনেক হাসি আসে, বাঁচতের জন্য কার কাছে যায়? ডাক্তারের কাছে, আর ডাক্তার নিজেই মরবে একদিন। সত্যি বলছি কি না? যে নিজে কি বাঁচাতে পারবে না ও তোমাকে কি বাঁচাবে? जो डॉक्टर खुद ही मरेगा, कोई डॉक्टर बैठा हो तो बुरा मत मान लेना, ना बोलबे बाबा कल के आमी हंसबो ना। सत्य है ये। मृत्यु तो सत्य है, मरना सभी को है। मैं भी कह रहा हूं, मैं भी मरूंगा किसी न किसी दिन। उदास हो गया, मरने के लिए गए, मरने के लिए नदी के तट पर सोचा कूदूंगा, नहीं कूदे। महात्मा आए, पैर पकड़ लिया, रोने लग गए। महात्मा ने कहा क्यों रो रहे हो? कहते हमारे पुत्र है नहीं। महात्मा ने कहा इस जन्म क्या, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा, तुम्हारा पाप कर्म है। 7 जन्म तुम्हारे घरे संतान होबे नहीं। पैर पकड़ लिया, तुम्ही तो त्रिकालदर्शी, 7 জন্ম পর্যন্ত তুমি দেখতে পাচ্ছ, তো তোমার আশীর্বাদ থেকে এই জন্মেই আমাকে পুত্র হয়ে যাবে, आशीर्वाद জানাও। बार बार पैर पकड़ा तो महात्मा ने कहा देखो भगवान के विधान को यदि तोड़ोगे ना तो अच्छा नहीं होगा। भगवान के नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान के सिद्धांत नियम को तोड़ो मत। भगवान का नियम तोड़ना अच्छा नहीं है। नहीं माना, जिद किया, साधु ने फल दे दिया, जाओ फल पाना, पुत्र होगा। पत्नी को बोलना व्रत करेंगी, फल लेकर के गए, पत्नी को दिया। पत्नी ने सोचा আমি এই ফল খাবো, গর্ভবতী হয়ে যাব, তো আমার শরীর মোটা হয়ে যাবে, কাপড় ছোট হয়ে যাবে, বাইরে ঘুরতে পারবো না, প্রসব পীড়া সহ্য হবে না, আমি সব জিনিস খেতে পারবো না। तो फल को गाय को खिला दिया। अपनी बहन को सारी बात बताई। बहन के गर्भ में 3 महीने का बालक था। बहन ने बोला अमर पोती ना
লোভী, তুমি একটা কাজ করবে, আমার গর্ভে যে ছানা আছে পুত্র জন্ম হবে, আমার ধর্মপতিকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দিবে, আমি সবাইকে বলে দিব আমার পুত্র মারা গেছে, এটা পুত্র তোমার। और तुम पेट में कपड़ा लगाते रहना, कोई समझ नहीं पाएगा तुम गर्भवती नहीं हो। वैसे ही किया। जानते हो, समय बीता, जो फल गौ माता ने खाया उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हो गया। साधु का आशीर्वाद मिथ्या नहीं होता है। बहन का पुत्र ले आया, बहन के पुत्र को अपना पुत्र बताया धुंधली ने, नाम रख दिया धुंधकारी। जो गाय का पुत्र हुआ वो पुत्र था तो मनुष्य जैसा, कान गाय जैसा था, इसलिए गौकर्ण नाम पड़ा। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। গৌকর্ণ জি গায়ে से प्रकट हुए, साधु সন্তগুলো বললেন তোমার ঘরে তো দুটো ছানা হয়ে গেছে, একটা কাজ করো, এই গরুর পুত্রকে আমাদেরকে দিয়ে দাও। साधु संत आश्रम लेके चले गए गौकर्ण जी को, और आश्रम में था की करी तिनी दिव्य वैष्णव धर्म के पालन कर लें, वैष्णव हो गए वो गौकर्ण जी महाराज, परम ज्ञानी परम वैष्णव हो गए। और धुंधकारी महापापी हो गया, क्योंकि जानते हो गर्भ में ही बालक संस्कार को सीखता है। पापी हो गया धुंधकारी, पिता को बहुत कष्ट हुआ। गौकर्ण जी ने कहा अब आप घर को छोड़ करके जंगल में भजन कीजिए। भजन करते करते जंगल में पिता का शरीर पूरा हो गया। धुंधकारी पापी हो गया, एक दिन मां को मारने लगा, मां ने भी कुएं में कूदकर प्राण को त्याग कर दिया। अकेला धुंधकारी वैश्याओं को ले आया। वैश्याओं ने कहा আমাদেরকে টাকা পয়সা দরকার, ফিরিয়ে থাকবো না তোমার ঘরে। राजा का महल लूट लाया। वैश्याओं ने पूछा অত ধন কোথা থেকে আনলেন? বললে আজকে রাজার ঘরকেই আমি ডাকা মারি দিছি, টাকা করে ডাকে राजा का घर को ही लूट लिए हैं। वैश्याओं को लगा राजा के सैनिक आएंगे, इसको पकड़ेंगे, ये हम लोगों की बात बताएगा कि इन वैश्याओं ने हमको प्रेरित किया है, तो ये तो मारा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। একটা কাজ করো, ইয়াকে রাত্রে বেলায় যখন ঘুমাবে ইয়াকার ইয়ার বধ করে দাও, মারি দাও ইয়াকে, আর ইয়ার সমস্ত ধন টাকা পয়সা ले করে পালাই যাবো এখানে থেকে। वही किया, धुंधकारी को मार दिया, मुंह पर अंगारे भर दिए, चूल्हा के अंगारे अग्नि को भर दिया, कोयले को भर दिया। अंत हो गया, धुंधकारी का गड्ढा खोदकर धुंधकारी को वहीं गाड़ दिया और सब पैसा लेकर भाग गए। समय बीता, धुंधकारी प्रेत बन गया, भयंकर प्रेत। गौकर्ण जी को पता चला धुंधकारी के वध का, पिता के अंत का, मां की मृत्यु का। गया श्राद्ध किए, और गया श्राद्ध करके आज वो अपने घर आए हैं, गांव। जिस घर में जन्म हुआ, पहले आश्रम में रहते थे, आज गांव आए। और जब गांव आए, गौकर्ण जी महाराज रात को जैसे ही सोने लग गए तो वो धुंधकारी प्रेत बोनी करी नाना प्रकार रूप धारण करी गौकर्ण महाराज के भयभीत करছেন। कभी शेर बनता, कभी भालू बनता, कभी राक्षस बनता, कभी चुड़ैल बन जाता। गौकर्ण जी को लगा कि ये क्या हो रहा है। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही फेंका, वो रोते हुए प्रेत कहने लग गया, अहम भ्राता तदीयोस्मिन् धुंधकारी इति नामः स्वकीरे नैव दोषेण ब्रह्मत्वा नासितं मया। हम तुम्हारे भाई हैं, আমি তোমার ভাই, তোমার মনে নাই? আমার নাম ধুন্ধকারী, নিজের পাপের জন্য আমি প্রেত নিয়ে চলে গেছি, আমাকে মুক্ত করো। গৌকর্ণ মহারাজ বলে রাত্রের কালটা বাদ দিতে দাও, সকালে আমি তোমার জন্য निश्चित उपाय करब। सुबह हुई, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया गौकर्ण जी ने।
और जैसे ही गोकर्ण जी ने जल चढ़ाया, भगवान सूर्य से प्रार्थना की, सूर्य भगवान मेरा भाई प्रेत योनि में चल गया, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? तो सूर्य भगवान कहने लग गए, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सूर्य भगवान कहते एक ही उपाय है, प्रेत योनिये यदि मानुष चली गेছে তেনাকে 7 দিনের ভিতরে ভাগবত 7 দিনের ভাগবত শ্রবণ করতে হবে। गोकर्ण जी महाराज ने भागवत का अनुष्ठान किया। समस्त ग्रामवासी बोललेन আমরাও भागवत सुनते जाबो, আমরাও जाबो। भागवत सुनने आए। वो धुंधकारी प्रेत जानते हो কোথায় বসবো জায়গা খুঁজছে, কোনো জায়গায় পায় নাই। বাঁশের গাঁট হয় তো মাঝে মাঝে, সপ্তক গ্রন্থের একটা বাঁশ ছিল 7 গাঁটওয়ালা, সেই প্রেত धुंधकारी সেই बांशेर मध्य बसी गेছে और बांस के मध्य में बैठा। पहले दिन की कथा हुई, पहले दिन का बांस फट गया, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, चौथे दिन में चौथा, पांचवें दिन में पांचवा, छठवें दिन में छठवां और 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो बांस के भीतर से प्रेत नहीं, भगवान का पार्षद बन करके धुंधकारी प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद संकीर्तन भगवान का नाम करते हुए विमान लेकर के आए और धुंधकारी को भगवान के धाम ले जाने लग गए। गोकर्ण जी ने कहा आप लोग कौन है, कहां से आए हैं, কোথা থেকে আসিছো? এই ভাগবতের মধ্যে বাঁশের ভিতরে থেকে ইনি কে দেব প্রকট হয়েছে? भगवान के पार्षद ने कहा ये तुम्हारा भाई जो पापी है, जो प्रेत बन गया था, ये वही है। भागवत की कथा सुनकर के मुक्त हो गया। गोकर्ण जी ने बोला भागवत तो समस्त ग्रामवासी श्रवण करलेन, एरा मुक्त केने হয় নাই? इन लोग को भी तो मुक्त होना चाहिए था। भगवान के पार्षद बोलते हैं एरा मन दिए भागवत सुने नहीं, नियम व्रत करी भागवत सुने नहीं। इसलिए नियम व्रत के साथ भागवत सुनने वाले मनुष्य की मुक्ति 7 दिन में हो जाती है। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ बसी আছে ভাগবতে, মন ঘরে। বৌমা ছাতের গেট বন্ধ করেছিল, আমি দুধ চুলার উপরে দিয়েছিলাম, নামাইছো তুমি? ও মা ভুলে গেছি, যা 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 যা। কোথায় আছি আমরা? ভাগবত প্যান্ডেলে। আর মন কোথায়? ঘরে ঘুরছে। इसलिए जरूरी नहीं कि पंडाल में बैठने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। कौन मुक्त होगा? जिसका मन भागवत के चरणों पर, भगवान के चरणों पर रहेगा। गोकर्ण जी ने फिर कथा का अनुष्ठान किया, फिर से कथा हुई 7 दिन की और जितने गांव वाले थे उतने भगवान के विमान आए और सबकी मुक्ति हुई, सारे भगवान के धाम चले।